आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो हमारे पास वैसे हमारा जो आर्टिकल है वो चल रहा है हाफ रेंज सीरीज का। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, फाइंड ए सीरीज ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई। तो देखो आपके पास यहाँ पर साइन सीरीज निकालनी है, तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको यहाँ पर हाफ रेंज सीरीज का यूज करना है। ठीक है, बाकी आप अगर आपको नहीं गिवन है इस तरह से, तो आप अपने जो पीछे जो क्वेश्चन करते आ रहे हो आप उस हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या लगाना है, सीरीज ऑफ कोसाइन लगानी है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का यूज करना है। तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीपल में करोगे। ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूले आपके ए नॉट ए एन और बी एन के थे वही रहेंगे। कोसाइन सीरीज है मतलब आपका ये इवन फंक्शन है। अगर ये आपका इवन फंक्शन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए नॉट और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि 2 इंटू में रहेगा 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स फंक्शन आपका क्या है, एक्स साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करो तो 2 बाई पाई आपका बाहर है, एक्स एज इट इज, साइन का क्या रहेगा माइनस कोस एक्स। फॉर्मूले के हिसाब से माइनस में जो फर्स्ट रखा उसका डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इनटू में माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स ही रहेगा, क्योंकि कोस का साइन होता है, माइनस आपको पहले है। तो 0 से पाई लिमिट लग गई। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस में पाई कोस पाई, माइनस माइनस आपका प्लस साइन एक्स बनेगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर 0 पुट करोगे, फंक्शन पूरा 0 बना देगा, और साइन 0 आपका 0 रहता है, यानी कि आपके पास सिर्फ टर्म क्या बची, माइनस पाई कोस पाई। 2 बाई पाई, इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू में माइनस और माइनस में 1, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर यहाँ पर कोस एन पाई होता तो आपके पास क्या होता, -1 की पावर n पर डिपेंड करता है। अब n की जगह आपके पास यहाँ पर देखो कोस पाई गिवन, यानी 1 इंटू पाई है, 1 रखोगे तो यानी कि -1 वैल्यू देगा। तो आपके पास कोस पाई की वैल्यू क्या रहेगी, -1, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी प्लस का 1, यानी 2 इंटू 1 आपके पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए एन की। फॉर्मूला क्या होगा, 2 अपॉन में पाई 0 टू पाई एक्स साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। क्यों, अपोन में कोस एन एक्स, एन पाई एक्स अपोन में क्या होता था, सी होता था। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास अपोन में सी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर किस मतलब क्या है कि जो इंटरवल जो है वो आपका यहाँ पर एल टाइप का नहीं है। जब इंटरवल आपका एल टाइप का होता था तब आपके पास क्या होता था, अपोन में आता था। लेकिन यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, पाई टाइप का है। तो आपके पास जो सीरीज बनेगी, यानी कि वैसे ओवरऑल आपके पास ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट 1 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स और कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो इंटरवल है वो पाई टाइप का, अगर आपके पास एल टाइप का होता तो आपके पास क्या बनता, एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ रेंज सीरीज है तो 2 मल्टीपल में हो जाएगा। तो 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो 1 बाई पाई 0 से पाई, अब देखो ये 2 अंदर ले गए तो 2x साइन एक्स कोस एन एक्स। तो देखो x आपका बाहर आ गया, 2 कोस एन एक्स और साइन एक्स, x आपका एज इट इज बाहर रहेगा, x आपका एज इट इज बाहर रहेगा। और 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ गिवन है कि 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो ये एन एक्स आगे ले रखा है इन्होंने, तो देखो 2 कोस ए का काम कौन कर रहा है, एन एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है, एक्स। तो कोस ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी एन एक्स प्लस एक्स, एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा एन प्लस 1 एक्स, माइनस में साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 2 केस अराइज होंगे कि एन की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 1 रहेगी, और एन की वैल्यू आपके पास 1 नहीं रहेगी। अब हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, जब एन की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है तो a1 लगो। a1 जब आप रखोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 बाई पाई। 2 बाई पाई आपके पास क्यों आए, देखो क्योंकि a1 की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मत रखना, सीधा यहाँ पर रख देना, क्योंकि हम यहाँ पर n की वैल्यू रख रहे हैं सीधी, तो a1 हो जाएगा। तो 2 बाई पाई 0 से पाई
एक्स साइन एक्स और कोस एक्स बन जाएगा। अब देखो ये जो 2 है वो अंदर मल्टीपल में चला जाएगा, तो एक्स साइन 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला था, साइन 2x का। तो आपके पास क्या बनेगा, x इंटू में साइन 2x, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर दो। जब आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तब आपके पास क्या फंक्शन रहेगा, 1/पाई एज इट इज, 0 से पाई एक्स साइन 2x, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करो, 1/पाई आपका एज इट इज रहेगा, x एज इट इज, साइन का क्या रहेगा इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x और 2x का अपोन में 2 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से जो फर्स्ट एज इट इज रखा उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसका दोबारा करोगे तो माइनस साइन 2x और 2x का 2 आएगा, 2 पहले था, 2 2 4, 0 से पाई। अब 1/पाई आपका एज इट इज अपर लिमिट पुट करो तो पाई आ जाएगा, माइनस में कोस 2 पाई अपोन में 2, और यहाँ पर यह रखोगे तो साइन 2 पाई फंक्शन रहे और साइन 2 पाई आपका 0 रहता है। लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पर 0 0 बन जाएगा और साइन 0 0 होता है, इन ओवर 0। आपके पास क्या टर्म बचेगी, सिर्फ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस 2 पाई की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 रहती है। आप ये ऐसे कर लेना कि कोस n पाई की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करते हैं, -1 की पावर n पर, और यहाँ पर n की जगह क्या है, 2 है, तो 2 जब करोगे तो आपके पास माइनस वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यानी कि 1 आएगा। तो यानी कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आपके पास -1/2 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर सेकंड केस की n इक्वल्स टू अगर 1 ना हो, तो अगर x की जगह 1 नहीं होगा तो आपके पास जो ये फंक्शन था यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, ये x एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस n प्लस 1x रहेगा, अपॉन में n प्लस 1 आ जाएगा जब n प्लस 1x का करेंगे तो, ठीक है। फिर माइनस में इसका साइन का क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस n माइनस 1 एक्स अपॉन में n माइनस 1 आ जाएगा। फिर माइनस फॉर्मूले के हिसाब से x का डेरिवेटिव होगा तो 1 बन जाएगा, और जो हमारे पास जो दोबारा से आया था, क्या आया था यहाँ पर, माइनस कोस n प्लस 1 एक्स अपॉन में n प्लस 1, उसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, कोस n माइनस 1, सॉरी कोस बन गया था तो सेकंड करोगे तो साइन बनेगा, तो साइन n माइनस 1 एक्स अपॉन में n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से पाई, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो तो देखो यहाँ पर अपर लिमिट 1/पाई आपका बाहर चल रहा है, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो तो अपर लिमिट पुट करोगे आपके पास पाई आएगा, यहाँ पर माइनस कोस n प्लस 1 पाई आएगा, अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कोस n माइनस 1 इंटू पाई आएगा, अपॉन में n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन n पाई और पाई की वैल्यू जब रखोगे तो आपके पास ये ओवरऑल 0 बनेगा, क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, और n की जगह यहाँ पर n प्लस 1 है बस। लोअर लिमिट पुट करोगे तो भी ये फंक्शन आपका सारा 0 रहेगा, और यहाँ पर 0 पुट करोगे तो सारा फंक्शन आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बना था, कोस n, यानी कि आपके पास फंक्शन बचेगा 1/पाई, पाई इंटू में माइनस आप बाहर ले सकते हो, कोस n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन में n प्लस 1, और बनेगा आपके पास प्लस में कोस n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन में n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर -1 की पावर इन्होंने बाहर ले रखी है n प्लस 1, इन्होंने यहाँ पर ये क्यों ली है, देखो उससे पहले आप ये करो कि देखो आपके पास ये फंक्शन बचा है, तो कोस n प्लस 1 पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर -1 की पावर n प्लस 1 पर, और यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगी, -1 की पावर n माइनस 1 पर। तो देखो जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा, यानी कि आपके पास प्लस 1 आएगा, और माइनस पहले था तो -1 अपॉन n प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर भी प्लस आएगा तो 1 अपॉन में n माइनस 1 रहेगा। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऊपर 2 अपॉन में n प्लस 1 बनेगा, और n माइनस 1, पाई से पाई कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो इन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से ले रखा, अगर आपके माइंड में ये चीज नहीं आती है तो इसकी कोई जरूरी नहीं है। -1 की पावर n प्लस 1, यानी कि जब हम 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 2 यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पर कोई वैल्यू, यहाँ पर मतलब कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसका, तो आप यहाँ पर एज इट इज़ रख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हैंड्स यानी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास फोरियर सीरीज क्या बनेगी, देखो कि आपके पास जो साइन सीरीज यानी कि, क्योंकि हमें यहाँ पर कोसाइन सीरीज निकालनी है, और कोसाइन सीरीज आपकी जो है वो अल्टरनेट साइन में चलती है, उस हिसाब से इन्होंने ये -1 की पावर n+1 में रखा है कि जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा, फिर जब हम 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 बन जाएगा, यानी कि आपके पास माइनस सीरीज आएगी, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलते रहेंगे। तो आपके पास a0/2, a0 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, a0 की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, तो 2/2 1 बन जाएगा। फिर a1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है -1/2, तो -1/2 cos x हो जाएगा, और बाकी का n = 2 से इन्फिनिटी तक हमने जो वैल्यू ली -1 से, ये आपकी एज इट इज सीरीज आ जाएगी। यहाँ पर आप n की जगह 2 रखोगे तो 2 + 1 3 यानी माइनस आ जाएगा, तो आपके पास ऐसे एज इट इज प्लस माइनस ये चलता रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी सीरीज जो है वो बन जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।